फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल विपक्ष पार्टियां तो कहती थी कि हम दलितों के हितैषी हैं, लेकिन हमने कर दिखाया। जी हाँ, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले ये लोग भी जी हाँ तालिबान की तरह बंदूक पर चुनाव जीतेंगे। आज कर सारी संस्थाएं जो है यहाँ पर वो कोई भी निष्पक्ष नहीं रही। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों योगी आदित्यनाथ के ऊपर भड़के पत्रकार। बोले फिलहाल योगी आदित्यनाथ ने क्या किया 4 साल में। तो योगी आदित्यनाथ की मंत्री स्वाति सिंह जो है वो भड़क गई। जी हाँ, जब पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया, बताएंगे कैसे धज्जियां उड़ा दी। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी को जी हाँ आपको बता दोस्तों अतीक अहमद से मिलने नहीं दिया गया, जिसके बाद ओवैसी भड़क गए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दे बाबुल सुप्रियो का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले दीदी के नेतृत्व में काम करेंगे, गाना भी गाएंगे। जी हां, बाबुल सुप्रियो बोले फिलहाल दीदी ने बड़े ही प्यार से और सम्मान से हमें पार्टी में जगह दी और हमारे घर के टेबल के सामने से ही हमारा घर भी दिखता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे चरण सिंह चन्नी दोस्तों हुए भावुक। बोले राहुल गांधी क्रांतिकारी हैं। जी हाँ, क्रांतिकारी बंदा है और सबसे अच्छा बंदा है जो कि सबकी आवाज उठाता है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दे मायावती ने घेर लिया शिवराज मामो को। जी हाँ, दरअसल आपको बता दो उमा भारती का शिवराज सिंह चौहान पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल जागरूकता अभियान से कुछ नहीं होगा। जी हाँ, अगर शराब बंद करानी है तो लठ चलाने पड़ेंगे, यानी कि बीजेपी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सिद्धू पाजी बोले अब किसानों की मुश्किलों को हल किया जाएगा। जी हां, अब कांग्रेस और अच्छे से काम करेगी पंजाब में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक से भाजपा में भगदड़। दरअसल आपको बता दें मायावती और बीजेपी का कहना है राहुल गांधी ने जानबूझकर मास्टर स्ट्रोक खेला है दलितों के वोट लूटने के लिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें सोनू सूद का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले हमारे फाउंडेशन का एक एक पैसा गरीब इंसान के लिए, हमें जहां जब जरूरत पड़ती है वहां पर ही पैसा उठाते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कंगना रनावत हुई। जी आपको बता दें अंधेरी के कोर्ट में पेश। बोले हमें अंधेरी कोर्ट पर भरोसा नहीं, जी कोर्ट केस को शिफ्ट कराएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब एक बार फिर से जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राहुल गांधी का बड़ा हल्ला बोल। बोले फिलहाल बीजेपी कहती है जी कर नहीं दिखाती, जो कहती है वो सिर्फ कहती ही रह जाती है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल भाजपा कहती ही रह गई, लेकिन हमने कहकर दिखाया कर दिखाया। दरअसल दोस्तों भाजपा हमेशा से कहती रही है कि वो दलितों की हितैषी है और कई बार बीजेपी के मंत्रियों ने इस तरीके के ट्वीट भी किए, जिसके बाद दोस्तों बीजेपी के पुराने ट्वीट जो है यहाँ पर वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी कहती हुई नजर आ रही है कि भैया हमने सबसे ज्यादा दलितों को नौकरी दी है। जिसके बाद दोस्तों आपको बता दें बुरी तरीके से घिर गई है केंद्र सरकार। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल भाजपा कहती रह गई और हमने जो है यहाँ पर सीएम ही बदल डाला। आपको बता दें राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो एक बहुत ही अच्छे सीएम बन के उभरेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल पंजाब में जो भी रुका पड़ा था वो सब फिर से एक बार जो यहाँ पर शुरू होगा। आपको बता दोस्तों लगातार भारतीय जनता पार्टी घिरती चली जा रही है। साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की बुरी हालत हो चुकी है। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने कई बार ये कोशिश की है कि वो किसी तरीके से दलितों पर अपना दांव खेले। अगर आपने देखा होगा दोस्तों तो बीजेपी हमेशा दलित फेस पर चुनाव जीतने की कोशिश करती है। हर बार दलित फेस को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन राहुल गांधी ने तो दलित समाज का सीएम ही बना डाला। इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक से भाजपा में भगदड़ मच गई है। कई बीजेपी के नेता दोस्तों इसको मास्टर स्ट्रोक नहीं बल्कि राहुल गांधी की चाल बता रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी ने बीजेपी का उठना बैठना दोनों मुश्किल कर दिया है, क्योंकि राहुल गांधी बीजेपी दोस्तों सोचती रह गई और राहुल गांधी ने वो काम कर दिया जो अब तक भाजपा ने नहीं किया था। फिलहाल
चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत का मोदी सरकार पर तंज, बोले ये दूसरे तालिबानी सरकार। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसानों और मजदूरों के साथ गलत कर रही है। राकेश टिकैत ने बताया कि आज कोई सी भी संस्था जो है यहाँ पर वो पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं बची है, चाहे वो चुनाव आयोग हो या जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, वो सब कुछ सबकी सब मोदी के लिए काम कर रही हैं। राकेश टिकैत ने बताया कि ये लोग बेईमानी से चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे जैसे ब्लॉक पंचायत चुनाव में हुआ था, क्योंकि अब तो चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं रहा। राकेश टिकैत ने कहा कि ये सरकार भी तालिबान की तरह ही है, ये भी जो यहाँ पर देखना एक दिन आएगा जब लोगों से बंदूक की नोक पर काम कराएगी। राकेश टिकैत के इस बयान को दोस्तों भाजपा विवादित मान रही है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि फिलहाल सरकार जो भी इतने दिनों से राजनीति कर रही थी, इस राजनीति की उन्होंने पोल खोल दी है। आपको बता दोस्तों राकेश टिकैत एक ऐसे नेता बनकर उभरे जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी ज्यादा जो यहाँ पर मुश्किलें खड़ी कर रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की जो राजनीति है दोस्तों वो उसके ऊपर ही भारी पड़ रही है, क्योंकि किसान नेता राकेश टिकैत का ये बयान बीजेपी पर भारी पड़ता चला जा रहा है। साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी कोशिश तो कर रही है मास्टर स्ट्रोक खेलने की किसानों के साथ, लेकिन किसान उल्टा भाजपा को बड़े बड़े झटके दे रहा है। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी इस वक्त जो राजनीति करने में लगी थी ये उसके ऊपर ही भारी पड़ती चली जा रही है। साफ है दोस्तों कि बीजेपी ने कई बार ये कोशिश की है कि वो किसी तरीके से इस राजनीति से आगे निकल जाए, लेकिन दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। और क्यों हो चुकी है दोस्तों, ये आप भी अच्छे से जानते हैं कि बीजेपी ने कई वादे किए थे देश की जनता से, किसानों से कि 2022 में उनकी आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन ना ही किसानों की आय दोस्तों दुगनी हुई और ना ही किसानों के लिए सरकार ने कुछ किया। साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को यह झटका बड़ा पड़ गया। अब बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले, सत्ता से उसको जाना ही होगा। यह साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी ने कई बार कोशिश की है किसानों को हटाने की, लेकिन किसान हटने वाला नहीं है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मायावती और दोस्तों भाजपा का राहुल गांधी पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल दलितों के वोट घेरने के लिए राहुल गांधी ने लिया ये फैसला। दरअसल दोस्तों बीजेपी जब कुछ फैसला ले तो उस फैसले को सब लोग मास्टर स्ट्रोक बताते थे। जब राहुल गांधी कोई फैसला ले लेते हैं तो इन लोगों को लगता है कि भाजपा कांग्रेस जो है वो वोट हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। आपको बता दो दोस्तों जिस तरीके से चरणजीत सिंह जुन्नी को जो है यहाँ पर चन्नी को वो बनाया गया है मुख्यमंत्री, इसको लेकर भाजपा घिर गई है। और आपको बता दें भाजपा के साथ साथ मायावती का कहना है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को बड़ा झटका लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि बीजेपी ने जो भी राजनीति की थी ये साफ दिखाई दे रही है दोस्तों कि अब ये राजनीति बीजेपी पर ही भारी पड़ रही है। जो लोग दलित समाज का नाम ले लेकर वोटों को हासिल किया करते थे, आपने देखा अभी हाथरस में एक बच्ची का दोस्तों गैंगरेप किया गया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी लोगों के निशाने पर आ गई थी। आपको बता दें न सिर्फ निशाने पर आ गई थी बल्कि लोगों ने काफी खरी खोटी सुनाई भी थी। अब साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की इस परपंचगिरी या फिर राजनीति से भाजपा को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से जो यहाँ पर बौखला रही है और बीजेपी की राजनीति उसके ऊपर ही भारी पड़ रही है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें अब जो यहाँ पर फिर से एक बार भड़के असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल हमें अतीक अहमद से मिलने नहीं दिया गया। दरअसल दोस्तों कल जो है यहाँ पर अहमदाबाद मिलकर अतीक अहमद से मिलना चाहते थे असदुद्दीन ओवैसी अतीक अहमद से मिलना चाहते थे, लेकिन उसके पहले ही दोस्तों आपको बता दें अतीक अहमद को जो है यहाँ पर मिलने नहीं दिया गया। बताया जा रहा है कि अतीक अहमद से सिर्फ उनका परिवार और उनका वकील ही मिल सकते। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको बता दें अतीक अहमद को लेकर पत्रकार ने कहा कि फिलहाल अतीक अहमद तो यूपी के नाम से भी डरते हैं। तभी असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये सब बीजेपी फैलाती है, ऐसा कोई किसी से नहीं डरता। जैसे उनकी बेल हो जाएगी वो वापस से यूपी आएंगे और वो हमारी पार्टी के सदस्य भी हैं। इसको लेकर दोस्तों सीधे असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए क्योंकि अतीक अहमद से कल उन्हें मिलने नहीं दिया गया। आपको बता दें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को लेकर असद ओवैसी ने और भी बड़े बड़े बयान दे डाले। उनका कहना है कि बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है, नफरत फैलाने वाली राजनीति है, हमें मिलने नहीं दिया जाता है, फिलहाल हमारा यूज किया जाता है और हमारा नाम लेकर ही ये लोग आगे बढ़ना है। आपको बता दें असद ओवैसी ने साफ कह दिया कि बीजेपी जो यहाँ पर अब नाम ले लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। दोस्तों ये राजनीति साफ बताती है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है
और ये झटका कैसा है दोस्तों, ये आप भी जानते हैं। इस वक्त की राजनीति बीजेपी के ऊपर ही सबसे भारी पड़ रही है, क्योंकि बीजेपी ने कई बार ये कोशिश की कि वो किसी तरीके से जो यहाँ पर राजनीति में बदलाव ले आए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त झटका, बीजेपी की मंत्री ने ही खोल डाली पोल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी की मंत्री, खास कर योगी आदित्यनाथ की मंत्री जी से जब सवाल पूछा गया तो भड़क गई। आपको बता दें दोस्तों जो है यहाँ पर स्वाति सिंह जो है दोस्तों आपको बता दें बीजेपी की प्रभारी, इनसे जब पूछा गया कि भाई योगी आदित्यनाथ ने इन 4 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या किया, तो यहां पर ये कहती हुई नजर आई स्वाति सिंह। इनका कहना था कि बस ऐसे सवाल मत पूछिए, जानबूझकर हमें ट्रोल मत कीजिए, वरना ट्रोल करने को हम भी हैं। जरा सोचिए दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लोग कैमरे के सामने ही धमकी देने लगते हैं। स्वाति सिंह जो है उन्होंने खुली जो है यहाँ पर कैमरे के सामने पत्रकारों को धमकी दे डाली। दरअसल पत्रकारों ने उनसे सिर्फ इतना सा पूछ लिया कि आप कहते हो उत्तर प्रदेश में काफी काम हुआ है, लेकिन फिलहाल क्या काम हुआ है आप हमें बताइए। आपको बता दें दोस्तों इसके बाद वो कुछ भी बता नहीं पाई, जिसके बाद राजनीति गर्म हो गई। ये साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने काफी कोशिश की अपने मंत्रियों को सिखाने पढ़ाने की कि किस तरीके से काम करना, लेकिन दोस्तों आप एक बात समझिए, आज जो राजनीति ये सरकार कर रही है, क्या ये इसके ऊपर ही भारी नहीं पड़ रही है? क्या ये सरकार जिस तरीके की राजनीति करने की कोशिश कर रही है, ये राजनीति दोस्तों इस पर ही कितनी भारी पड़ने वाली है, ये आप अच्छे से जान सकते हैं। दरअसल दोस्तों बीजेपी ने कई बार बड़े बड़े ऐलान किए हैं और कई बार ही बीजेपी पूरी तरीके से जो है यहाँ पर फेल हो गई है। दोस्तों इस बातों को झुटलाया नहीं जा सकता है कि केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आज जो भी भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है ये उसके ऊपर ही भारी पड़ रही है। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी की राजनीति इसके ऊपर इसलिए भी भारी पड़ रही है क्योंकि हमने कई बार देखा कि बीजेपी ने किस तरीके की राजनीति करने की कोशिश की है, लेकिन आज जो राजनीति हुई है ये उनके ऊपर ही भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बाबुल सुप्रियो का मोदी सरकार को बड़ा झटका, बोले दीदी के नेतृत्व में अब खुलकर काम करेंगे, दिल से काम करेंगे। जी हाँ, की अभिषेक की भी की तारीफ। दरअसल दोस्तों जो बाबुल सुप्रियो ममता बनर्जी को भला बुरा बोला करते थे, पार्टी में शामिल होते ही बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका बिल्कुल भी जो यहाँ पर तालमेल नहीं बैठा था। बाबुल सुप्रियो ने बताया कि वो टीएमसी के साथ मिलकर देश की जनता के लिए, खास कर उनके राज्य के लिए काफी कुछ करना चाहते हैं जो वो बीजेपी में रहकर नहीं कर पा रहे थे। बाबुल सुप्रियो ने बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने यही रास्ता चुना। बाबुल सुप्रियो ने बताया कि ममता बनर्जी ने बड़े ही प्यार से, आदर से उनको जो है यहाँ पर उनका सम्मान किया और उनको पार्टी में शामिल किया गया है। बाबुल सुप्रियो ने बताया कि दीदी के नेतृत्व में अब हम अच्छे से काम कर पाएंगे और जो चीजें हम करना चाहते थे वो अच्छे से करेंगे। इधर दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने यह साफ कर दिया है कि फिलहाल इस वक्त जो राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं ये उनके ऊपर ही भारी पड़ रही है। आपको बता दो दोस्तों यहां पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि बाबुल सुप्रियो के इस स्टेटमेंट के बाद भाजपा में भगदड़ मच गई है, क्योंकि दीदी को बेस्ट बता डाला है बाबुल सुप्रियो ने और कहा फिलहाल बड़े ही प्यार से अभिषेक बनर्जी ने भी हमारा सम्मान किया है, इस सम्मान को और इस इज्जत को साथ लेकर चलेंगे और जितना भी काम कर पाएंगे करेंगे टीएमसी के साथ। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कंगना रनावत हुई दोस्तों अंधेरी कोर्ट में पेश, बोले फिलहाल हमें कोर्ट पर भरोसा नहीं। जी असल दोस्तों कंगना रनावत जो है वो अंधेरी के कोर्ट में पेश हो गई हैं। कंगना रनावत का कहना है कि उनको अंधेरी के कोर्ट पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। अगर दोस्तों कंगना रनावत कल जो है यहाँ पर कोर्ट में पेश नहीं होती तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल सकता था। दरअसल दोस्तों जब भी कोर्ट बुलाए तो कोर्ट में जो है यहाँ पर हाजिर होना ही पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखला रही है। बौखलाहट भी इस कदर की दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। दरअसल दोस्तों आप बीजेपी की एक बात देखिए कि आज बीजेपी जो भी कर रही है वो लोगों के सामने है और ये साफ दिखाई दे रहा है कि कल को ये राजनीति बीजेपी के ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। देश के जो हाल हो रहा है वो आप देख रहे हो, कंगना रनावत जैसे लोगों को बढ़ावा देने वाली, यानी कि दोस्तों कंगना रनावत ने आप सोचिए कितनी बड़ी बात बोल दी। कंगना रनावत का कहना है कि उनको अंधेरी के कोर्ट पर भरोसा ही नहीं है, वो कोर्ट बदलवाएंगी। यानी कि दोस्तों एक तरीके से ये कानून का अपमान ही हो गया जो वो बता रही हैं।
और आप भी देख पा रहे हो कि किस तरीके से कंगना रनावत डर चुकी हैं। उनको डर लग रहा है कि कहीं जावेद अख्तर वाले मामले में उनको सजा ना हो जाए, और इसीलिए कंगना रनावत बुरी तरीके से बौखला रही हैं फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने खोला भाजपा के खिलाफ ही मोर्चा, बता डाला भाजपा को। जी दरअसल दोस्तों शराबबंदी को लेकर उमा भारती ने पहले भी आवाज उठाई थी। उमा भारती का कहना है कि फिलहाल वो शराबबंदी कराकर रहेंगी। उमा भारती का कहना है कि उन्होंने जो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान से अपील की थी कि शराब को बंद कराई जाए। तभी यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जागरूकता से जो है यहाँ पर अभियान चलाकर, जागरूकता अभियान चलाकर शराब को बंद कराया जा सकता है। लेकिन इस पर दोस्तों आपको बता दें, जागरूकता अभियान को लेकर जो यहाँ पर जबरदस्त तरीके से हमला बोल दिया। जागरूकता अभियान को लेकर उमा भारती ने कहा है कि फिलहाल उन्हें नहीं लगता कि जागरूकता अभियान से शराबबंदी कराई जा सकती है। उमा भारती का कहना है कि शराबबंदी सिर्फ लठ से कराई जा सकती है और लठ से ही कराना चाहिए। लेकिन दोस्तों उमा भारती का कहना है कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ पर शराबबंदी ऐसे भी हो सकती है अभियान चलाकर, तो देख लेते हैं, लेकिन हम तो लठ के समर्थन में कि लठ चलाया जाए, सीधे सीधे जो यहाँ पर इससे ही शराबबंदी होगी। दोस्तों आपको बता दें बीजेपी लगातार घिरती चली जा रही है। ये साफ है कि फिलहाल अब इनके ही मंत्री इनके खिलाफ मोर्चे खोलने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी जो है दोस्तों, उन्होंने भी बीजेपी को एक्सपोज कर दिया था, और अब साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल उमा भारती भी डंडा पानी लेकर चढ़ गई हैं शिवराज मामा पर, और साफ कह रही है वो कि शराबबंदी करा कर रहेंगी। देखिए दोस्तों ये बात तो सच है कि शराबबंदी होना चाहिए। आज कितने लोगों की जान जा रही है, कई लोग जहरीली शराब से मर रहे हैं, कई लोग जो यहाँ पर शराब पी कर उनकी हालत खराब हो जाती है। अगर शराब ही नहीं होगी तो कोई पिएगा कैसे? लेकिन दोस्तों इनके अपने ही मंत्री जब शराब बेचते हैं तो सोचिए शराबबंदी होगी कैसे। कई बीजेपी के विधायक ऐसे हैं जिनका कहना है कि अगर शराबबंदी हो गई तो फिर जीना ही कैसा, जी नहीं पाएंगे हम। यानी कि दोस्तों शराब पीने को उन्होंने एक वो बना रखा है दोस्तों, कह सकते हैं ना दिखावा बना रखा है कि भाई ये शराब पी रहे हैं, देखो आके हमें। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें चरण सिंह चन्नी के जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री सीएम बनते ही दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस में जबरदस्त तरीके से खुशी की लहर चल गई। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग गया। दरअसल दोस्तों अकाली दल ने भी अब मोर्चा खोल दिया है कांग्रेस के खिलाफ। अकाली दल का कहना है कि फिलहाल ये मास्टर स्ट्रोक खेला गया, जबकि दोस्तों राहुल गांधी ने जो कहा था वो कर दिखा दिया। राहुल गांधी ने हमेशा से कहा है कि वो जात पात पर नहीं मानते। दोस्तों कांग्रेस की सोच जो है ना वो एक पढ़ी लिखी सोच है, क्योंकि अगर आप ज्यादातर कांग्रेस के नेताओं को देखेंगे दोस्तों तो इसमें सब लोग पढ़े लिखे हैं, और अगर आप बीजेपी वालों के इतिहास निकालने जाएंगे तो उसमें ज्यादातर लोग बिना पढ़े लिखे और दोस्तों गुंडागर्दी वाली सोच वाले लोग हैं। दोस्तों यही फर्क होता है एक पढ़े लिखे इंसान में और एक जो है यहाँ पर बिना पढ़े लिखे इंसान में। अब आप समझिए किस तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, और दोस्तों जिस तरीके की ये राजनीति हो रही है ये भी आपके सामने। बीजेपी कुछ भी करे, कुछ भी बताने की कोशिश करे, ये साफ है दोस्तों कि इस वक्त की ये जो राजनीति है ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। और दोस्तों इस बात का यकीन मानिएगा आप कि बीजेपी ने इस वक्त जो भी किया है वो उसके सामने है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान नेता राकेश टिकैत बोले सरकार किसानों से डरती है, अगर किसानों से नहीं डरती तो इस आंदोलन को खत्म कराने की कोशिश भी नहीं करती। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार तीनों कृषि कानून को खत्म करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दोस्तों लगातार सरकार घिरती चली जा रही है, जिसको लेकर अब राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को घेर लिया है। साफ दिखाई दे रहा है कि अगर बीजेपी जिस तरीके की राजनीति में आ गई है उसके ऊपर दोस्तों इनके अपने मंत्री हमला बोल रहे हैं। लेकिन ये साफ है दोस्तों कि इस वक्त किसान नेता राकेश टिकैत की बातों से सरकार डरी हुई है, और इसीलिए कृषि कानून को रद्द कराने की मांग जो है वो किसानों की ओर तेज हो गई है। हालांकि मोदी जी और इनके मंत्री हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं किसानों के बारे में, लेकिन किसानों की हिम्मत की दाद देना होगी, क्योंकि जिस तरीके से किसानों को समर्थन मिल रहा है ये अपने आप में एक बड़ी बात है, और किसानों को समर्थन मिलना भी चाहिए। हमारे देश की नींव जो है दोस्तों वो किसान ही है, और खास करके किसान जिस तरीके से अपनी पावर दिखा रहा है, अपनी एक तरीके से मजबूती दिखा रहा है, ये साफ हो जाता है दोस्तों कि इस वक्त बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। जी हाँ,
बीजेपी कितनी ही कोशिश कर ले, बीजेपी को पूरी तरीके से जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि बीजेपी फंस चुकी है। फिलहाल अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।